सोचिए अगर लोकतंत्र के उत्सव में स्पेस में रहने वाले लोग भी अपनी भागीदारी निभाएं तो कैसा लगेगा। यकीनन ये सब हैरानी भरा होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा ही हो रहा है। स्पेस में रहने वाले लोग भी राष्ट्रपति पद की चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बात कर रहे हैं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, जो कि स्पेस में इस वक्त मौजूद हैं और इस चुनाव में अमेरिका के एक महत्वपूर्ण चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रही हैं, वो भी स्पेस से। यकीनन हैरानी भरा है, लेकिन ये सब संभव है। संभव कैसे है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्पेस से ही सुनीता विलियम्स वोट कर रही हैं और ये परंपरा स्पेस से चुनाव में शामिल होने की, स्पेस से ही वोटिंग करने की कैसे संभव है और ये परंपरा कब से चली आ रही है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। बस आपको करना ये है कि वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव कागज की वोट के भरोसे के बीच, जी हाँ, कागज की ताकत के भरोसे के बीच वोटर्स के इस उल्लेखनीय समूह का हम जिक्र करेंगे। ये एक ऐसा समूह है जो एक असामान्य स्थान पर मौजूद है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद है, लेकिन स्पेस से ही वोट डालने की तैयारी की गई। क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। ये पॉसिबल कैसे हुआ वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर रह रहे अंतरिक्ष यात्री अमेरिकी चुनावों में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक नजर आए और पूरी तरह से पात्र भी हैं। इससे साफ है कि स्पेस से काम कर रहे अमेरिकी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल आईएसएस पर बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स इस वक्त सवार हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते उनके मिशन को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था और उन्होंने अंतरिक्ष से अमेरिकी चुनावों में मतदान करने का इरादा जताया। ऐसे में वो कम से कम फरवरी 2025 तक इस कक्षा में रहने वाले हैं, लेकिन इस बीच जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं उसमें सुनीता विलियम्स ने अपना भाग लिया, उन्होंने वोट किया। इस बीच खबर थी कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स चुनाव में शायद ना भाग ले पाए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इतिहास एक बार फिर से रचा। दरअसल सितंबर में नासा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विलियम्स ने कक्षा से ही मतदान करने की बात कही थी कि वो अंतरिक्ष की कक्षा में जिस स्थिति में भी मौजूद है वो वहीं से वोट करेंगी। ऐसे में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, ये एक नागरिक के रूप में हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है और मैं अंतरिक्ष से मतदान करने में सक्षम होने के लिए उत्सुक हूँ, जो बहुत अच्छा है। यकीनन अंतरिक्ष से मतदान करना एक अनूठा अवसर है और जिसे सुनीता विलियम्स ने बखूबी निभाया है। वैसे ये कोई नई घटना नहीं है, 1997 से ही अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री इस तरह से वोट करते आए हैं। तो हम जिक्र कर रहे हैं उस कानून का जिसने ये सब संभव कर पाया। कैसे? तो आगे सुनिए। इस सब का श्रेय टेक्सास के एक कानून को जाता है। ये कानून टेक्सास के अंतरिक्ष यात्रियों को समर्थन देने के लिए बनाया गया था, जहां नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर स्थित है। डेविड वुल्फ 1997 में अब बंद हो चुके मीर स्पेस स्टेशन से मतदान करने वाले पहले शख्स थे। इसके बाद से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने भी यही किया। कैट रूबिन्स 2020 के अमेरिकी चुनावों के दौरान आईएसएस से वोट देने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री थी और ये परंपरा सुनिश्चित करती है कि जो लोग अपना जीवन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए समर्पित करते हैं वो अभी भी अपने देश पे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। तो मिशन पर रहते हुए अंतरिक्ष से ही वोट करना ये सब सुनिश्चित कराता है और इस क्षमता को सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। हर नागरिक की आवाज सुनी जाए, चाहे वो कहीं पर भी हो, जमीन पर या कहीं भी अंतरिक्ष में। इस अनूठी मतदान प्रक्रिया में ईमेल के जरिए भेजा गया एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र शामिल होता है, जिसे फिर से गिनती के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। और ठीक ऐसे ही भारतवंश की रहने वाली सुनीता विलियम्स ने भी अपना वोट भेज दिया है। सुनीता विलियम्स की ये प्रतिबद्धता इस चीज को जाहिर करती है
कि परिस्थितियां कैसी भी हों, चीज़ों को संभव बनाया जा सकता है। और ये भी इस बात को जाहिर करती है कि प्रौद्योगिकी अंतर को बांट सकती है। परिस्थितियां कैसे भी हों, अनुकूलता ला सकती है। ठीक ऐसे ही असाधारण परिस्थितियों में भी भागीदारी को संभव बनाया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया 27 के साथ।